मैं बहुत जल्दी आकर आपसे कई पोजीशनों के बारे में बात करना चाहता था। ऑनलाइन बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वे इसे सही तरीके से समझ पाए हैं। और बहुत जल्दी कई पोजीशनों की बात है। अगर आपके पास पुराने सिस्टम में कई अकाउंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम विक्ट्री विद ऐश और फिर नए बिजनेस में आते हैं, आपको सिर्फ एक अकाउंट की ज़रूरत है। बस एक अकाउंट, बस इतना ही। अब अगर आपने 3, 4 या 5 अलग-अलग अकाउंट्स बनाए हैं और वे दूसरों के लिए बनाए हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। वे लोग उन अकाउंट्स में आ सकते हैं। आप उन्हें जानकारी दें, उन्हें ओएएस बैक ऑफिस में ले जाएं और फिर वे आवेदन, योग्यता और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। जब वे केवाईसी करेंगे तो वह अकाउंट उनके नाम पर ट्रिगर हो जाएगा। बस इस उनका अकाउंट होगा। तो ये बहुत बहुत आसान है। अगर आपने दूसरों के लिए अकाउंट्स खरीदे हैं तो वे आकर उन्हीं अकाउंट्स से साइन अप कर सकते हैं और नए बिजनेस में जाने से पहले विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास 20, 30, 40, 50 अलग अलग अकाउंट्स हैं, यानी कई अकाउंट्स हैं, तो संभव है कि आपकी किस्मत साथ न दे। क्या आप नए बिजनेस में एक से ज्यादा अकाउंट रख सकते हैं? मुझे इसका पता नहीं है। किसी को इसका पता नहीं है। मिस्टर मुफारा ने हमारे साथ साझा नहीं किया है। उन्होंने बस इतना ही कहा है, आपको सिर्फ एक अकाउंट की जरूरत है। मुझे नहीं पता आपको इससे ज्यादा अकाउंट्स क्यों चाहिए। मेरे लिए यही काफी। मेरे पास एक अकाउंट। अगर आपके पास पुराने सिस्टम में 20, 30, 40, 50 अलग अलग कई अकाउंट्स हैं तो फिर से बता दूं, हम एक बिल्कुल अलग नया सिस्टम अपना रहे हैं। हम अतीत से कुछ भी नहीं ला रहे हैं और एक से अधिक अकाउंट्स रखना अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। बस तो अगर आपके पास 60 अकाउंट्स हैं तो संभावना है कि आपको उन्हें भूल जाना चाहिए, उन्हें अतीत में छोड़ दें और मिस्टर मुफारा के साथ आगे बढ़ें। अब मैंने दूसरों को भी इस बारे में बात करते सुना है कि अभी क्या हो रहा है और वे कहते हैं, सुनो, तुम्हें आना चाहिए, अपना अकाउंट बनाओ और फिर सिर्फ खुद पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। तुम्हें किसी और की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अपना बिजनेस बनाओ ताकि तुम सफल हो सको। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी और के साथ क्या होता है। ये मेरा बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी और की चिंता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत राय है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये ना तो मिस्टर मुफारा की सोच है, ना ही मेरी सोच है। हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए हैं। जानते हो, जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो ये तो जैसे रोटी में ही मिला हुआ है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जीतें। मिस्टर मुफारा ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जीतें। और जब लोग सिर्फ मैं की बात करने लगते हैं तो वह बिल्कुल गलत है। ये वह संस्कृति नहीं है जो हम चाहते हैं और न ही ये हमारा काम करने का तरीका है। हम यहाँ लोगों को सफल बनाने के लिए हैं ताकि वे उस जगह तक पहुंच सकें जहां वे जीत सकें। मिस्टर मुफारा ने यह प्लेटफॉर्म आपके और मेरे लिए बनाया है ताकि आप जीत सकें, उस जगह तक पहुंच सकें जहां आपके पास आज़ादी और स्वतंत्रता हो। अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हैं कि सब कुछ मेरे बारे में है और बाकी सब जाएं भाड़ में, तो ये गलत सोच है। आपको इसे अभी बदलना होगा। मैं इस बारे में काफ़ी जुनूनी हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए यह आदत में शामिल है। मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। जब हम ये वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होते हैं ताकि आपको वे सभी कड़ियाँ मिल सकें जिनकी आपको ज़रूरत है। उन कड़ियों को जोड़ सकें और उन्हें नए बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें ताकि आप ऑनलाइन आय विकसित करना शुरू कर सकें और अपनी आर्थिक परेशानियों का समाधान कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। हमें नए बिजनेस में एक से अधिक पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं है। मिस्टर मुफारा ने कहा कि हमें सिर्फ एक की जरूरत है। मुझे तो यहाँ तक भी यकीन नहीं है कि आप एक से ज्यादा रख भी सकते हैं या नहीं। मिस्टर मुफारा जब स्पष्ट करने के लिए तैयार होंगे तब वह इसे स्पष्ट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए एक के बारे में सोचें। अगर आपके पास दूसरों के लिए कई अकाउंट हैं तो उन लोगों को उन अकाउंट्स में जाकर काम करने दें। आवश्यक चीजें करें ताकि आप ऐश के साथ जीत की ओर माइग्रेट कर सकें, उस सुरंग से गुजरते हुए ऐश की जीत में प्रवेश कर सकें और वहां से आप नए बिजनेस में प्रवेश कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस विषय को लेकर काफ़ी जुनूनी हूं। मैं चाहता हूं कि आप जीतें, बस यही सबसे अहम बात है। यही मिस्टर मुफारा भी चाहते हैं, इसकी गारंटी है। उन्होंने ये सब कुछ इसलिए बनाया ताकि आप और मैं ऑनलाइन जीतने का रास्ता पा सकें। बस तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के लिए भी बस इतना ही। मैंने यह करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मैंने बाहर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आईं और मुझे आकर अपनी बात रखनी पड़ी। उम्मीद है कि आप सभी को यह ठीक लगा होगा। आगे बढ़ते हुए नए बिजनेस में क्या होने वाला है इसकी चिंता मत कीजिए। मिस्टर मुफारा इसे समझाने वाले हैं। मैं भी अभी इसे समझाने जा रहा हूँ। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल हो जाएं। मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको निराशा नहीं होगी। मिस्टर मुफारा ने पिछले 6 साढ़े 6 7 सालों में मुझे एक बार भी निराश नहीं किया है और अब भी वह ऐसा नहीं करने वाले। वह आपके भविष्य का ध्यान रख रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है और यही हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका सप्ताहांत शानदार रहे। बाद में बात करेंगे। अलविदा। नमस्ते सभी को। मैं जीन ओलिवा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी शनिवार को ऐश मुफारा के साथ हुई वैश्विक लाइव अपडेट के बाद बहुत उत्साहित हैं। मुझे यकीन है कि आपने उन रिकैप्स और लाइव्स को देखा होगा जिन्हें लोग अपने उत्साह के साथ साझा कर रहे हैं, और मैं भी बस कुछ अपने विचार जोड़ना चाहती थी। जब ऐश शनिवार को बात कर रहे थे तो उन्होंने 3 शब्द साझा किए जो हमारी ट्रांजिशन के 3 स्तंभ थे, और वे थे राइज, रीसेट और रिफोकस। और इससे मुझे धनुष और तीर की याद आ गई। मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े मैदान में हैं और आपके पास एक लंबा धनुष है और एक तरकश में तीर है, और आप अपने लक्ष्य को मैदान के पार देखते हैं और आप पूरी जिंदगी उस लक्ष्य को पाना चाहते थे। वो बिल्कुल सामने है। तो आप अपनी धनुष निकालते हैं, तीर उठाते हैं और निशाना साधते हैं। और फिर आप देखते हैं कि यह मैदान अचानक लोगों से भर गया है। यहाँ लोग अलग अलग लक्ष्य दे रहे हैं। कुछ लोग धनुष और तीर बेच रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं खाना खा रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शोर और अफरा तफरी मचा रहे हैं। और अचानक आप अपना लक्ष्य अब देख नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं, आप अपने पंजों के बल खड़े हैं। देखना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने सपने से तो हार नहीं मानेंगे, है ना? आपको ऊंची जगह पर जाना होगा। आपको ऊपर उठना होगा। सबसे पहली बात, आपको ऊपर उठना होगा। आपको ऊंचा और व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। तो आप आसपास कोई बड़ा पत्थर, पेड़ या पहाड़ी ढूंढते हैं जिस पर चढ़ सकें, ताकि आप इस भीड़ भाड़ के ऊपर देख सके। आप उन सभी लोगों के ऊपर देख सकते हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, है ना? और उस ऊंचाई से आप फिर से अपना लक्ष्य ढूंढना शुरू कर सकते हैं, है ना? लेकिन हो सकता है, आपको पता है, आपको नीचे की व्याकुलताओं से खुद को अलग करना पड़ेगा, है ना? हो सकता है कुछ लोग आपके टखनों को पकड़कर आपको फिर से उस भीड़ में खींचने की कोशिश करें। फिर से अलग अलग लक्ष्यों या दूसरी चीजों में मजबूत बने, गहरी सांस लें और खुद को फिर से तैयार करें। अपने मन को फिर से तैयार करें। उस लक्ष्य के लिए फिर से प्रतिबद्ध हों जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है ना? और फिर आप दोबारा फोकस कर सकते हैं। ये 3 बातें हैं। उठें, खुद को फिर से तैयार करें और उस लक्ष्य पर दोबारा फोकस करें जो मैदान के पार है ना? इस ऊंचे नजरिए से आप उसे फिर से देख सकते हैं, है ना? तो फिर आप अपना तीर निकालते हैं, अपनी धनुष उठाते हैं और फिर से निशाना लगाते हैं। लेकिन फिर आप रुकते हैं और कहते हैं, अगर मैं चूक गया तो? अगर मेरे तीर खत्म हो गए तो? मैं क्या सोच रहा था? मैं कभी भी तीरंदाजी में अच्छा नहीं रहा हूं। अगर मैं लक्ष्य पर लग भी गया और अपने सारे सपने पूरे कर लिए और मुझे नहीं पता कि उसे कैसे संभालूं, तो क्या होगा? यहीं पर ऐश मुफारा की प्रतिभा सामने आती है। ऐश मुफारा ने अपने दिल की उदारता से या तो इस खूबसूरत नए प्लेटफॉर्म विक्ट्री विद ऐश को बनाया है या बना रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म संसाधनों से भरपूर होने वाला है। सही है। हमारे पास खुद को सशक्त बनाने, खुद को बेहतर बनाने, सीखने और आगे बढ़ने और तीरंदाजी में बेहतर बनने के ढेर सारे तरीके हैं, है ना? इन सभी चीजों में बेहतर बनने के लिए। और अगर हम प्लेटफॉर्म के भीतर से उन उपहारों का उपयोग करें, तो हमारा दृष्टिकोण और ऊंचा और समझदार हो जाएगा और हम आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हम अपने आप का बेहतर संस्करण बनेंगे इस आत्मविश्वास के साथ कि हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे और हमारे पास वह सामर्थ्य, वह वह आंतरिक शक्ति होगी जिससे हम उस लक्ष्य को हासिल करने और अपने सभी सपनों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सही है?
हमने कितनी बार लोगों के बारे में सुना है, मान लीजिए, जिन्होंने लॉटरी जीती और 1 साल में सब कुछ गंवा दिया क्योंकि उनके पास आंतरिक दृढ़ता, समझदारी और कौशल, वित्तीय कौशल नहीं थे, है ना? उससे निपटने के लिए। और यही वह चीज़ है जो ये प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए करने जा रहा है। एएससी के साथ जीत, जिसमें विशेषज्ञ सलाह, कोर्स, वीडियो सब कुछ मुफ्त में शामिल है, जो एशे हमारे लिए प्रदान कर रहा है। तो ये 3 शब्द बहुत-बहुत शक्तिशाली हैं। उठो, उस ऊंचे दृष्टिकोण तक उठो, भीड़-भाड़ से ऊपर उठो। उठो, अपने मन को रीसेट करो। समझो कि जहां हम जा रहे हैं, वह पूरी तरह नया होगा, पूरी तरह नया, और फिर उस लक्ष्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करो, जो कभी नहीं बदला, वह सपना, वह मिशन, वह दृष्टि। फिर उस पर दोबारा ध्यान केंद्रित करो और फिर उस उपहार का उपयोग करो, जो विक्ट्री विद आशी है। तो चलिए अपने ओईएस पर नज़र रखें उन योग्यतापूर्ण सवालों के लिए, ताकि हम उस नए प्लेटफ़ॉर्म में प्रवेश कर सकें। आइए अपने सपनों की ओर अगले कदम बढ़ाएँ। अतीत से खुद को आज़ाद करो। अगर लोग तुम्हारे टखनों को पकड़ रहे हैं, तो बस उन्हें अलग कर दो। छोड़ दो। मज़बूत बनो। उठो, रीसेट करो, दोबारा ध्यान केंद्रित करो और चलो विक्ट्री विद ऐशी के साथ जीत हासिल करें। ये बिल्कुल असाधारण होने वाला है। ढेर सारा प्यार।